साथियों नमस्कार। एसएससी एमटीएस या जिसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है, भर्ती निकली है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसे कहा जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। आइए जानते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें भर सकते हैं और क्या योग्यता और कौन सा इसमें सिलेबस आता है, संपूर्ण जानकारी। तो ये देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। अब यहाँ पर देखें डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की तिथि है, भरने की तिथि है, वो 5/2/2021 से शुरू होगी और 21/3/2021 लास्ट होगी। ये हो गया आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का। फिर लास्ट डेट है पेमेंट की, तो वो 23/3/2021 तक लास्ट है। इसके बाद आती है कि अगर चालान के थ्रू कर रहे हैं तो इसमें 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, 25/3/2021। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थर्ड चालान के थ्रू तो 29/3/2021। इसके बाद आता है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यह जिसे कहा जाता है सीबीटी। तो ये एग्ज़ाम डेट भी दी गई है 1/7/2021 से लेके 20/7/2021 तक चलेगा। और अगर बात करते हैं टीयर सेकंड की एग्जामिनेशन की, तो ये 21/11/2021 को इसका एग्ज़ाम होगा। ये तो थी महत्वपूर्ण सूचना जो कि फॉर्म भरने से संबंधित थी और एग्ज़ाम डेट से संबंधित थी। इसके बाद आता है कि आरक्षण या रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा। तो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ दिया गया है कि SC ST के जो कैंडिडेट हैं और OBC है, अदर बैकवर्ड के, EWS हैं और ESM हैं और पर्सनल विथ डिसेबिलिटी जिसे PWD कहा जाता है, इस तरह के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए क्या किया जाएगा इसमें एज में और फीस में। इसके अलावा जो मार्क्स या नंबर भी आते हैं तो इसमें भी इसमें छूट थोड़ी बहुत रहेगी। इसके बाद आता है कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी जो होते हैं पर्सन, वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ दिया है कि BH होते हैं, LB होते हैं, B होते हैं, HH होते हैं, OH होते। तो ये तो वो विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए जानकारी दी गई है। और अगर नेशनलिटी की बात करें कि कौन इसको भर सकता है, तो नेशनलिटी में लिखा है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो भारतीय निवासी हैं वो सभी लोग भर सकते हैं, चाहे वो UP MP गुजरात महाराष्ट्र किसी भी राज्य का व्यक्ति क्यों ना हो। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट की बात जो की जाए वो 1/1/2021 से गणना की जाएगी। और जो जनरल के लिए है वो मिनिमम है 18 और बाकी है 25। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि एज में छूट किस किस को दी गई है, तो SC कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को कितनी SC ST को 5 की, OBC को 3 साल की। और जो अनरिजर्व के PWD यानी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 साल की, और OBC के हैं उनको 13 साल की, और SC ST के हैं उनको 15 साल की छूट दी गई है इसमें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एज से संबंधित थी, जिसमें छूट दी गई है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके बाद आता है एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो 1/1/2021 के समय आपको क्या करना चाहिए, मैट्रिकुलेशन या जिसे हाई स्कूल कहा जाता है, मैट्रिकुलेशन या उसके एक्विवेलेंट जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है, या UP है, MP है, या कहा जाए कि बिहार बोर्ड है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तो इन बोर्ड से, या जो अदर भी बोर्ड है इंडिया में, और CBSE है, ICSE है, इन बोर्ड से क्या करना चाहिए, व्यक्ति को हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। अब आता है हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए http और sscnic.in जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। और अप्लाई करते समय विशेष ध्यान देना है कि जो फ़ोटो है उसका साइज़ कितना होना चाहिए और कितने KB की फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप विस्तार से इसमें देख सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ी या फॉर्म भरने की परीक्षा शुल्क है वो कितनी होनी चाहिए, तो सामान्य जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 यानी 100 रुपये हैं, और जो महिला कैंडिडेट हैं, SC ST है और दिव्यांग है, ESM है, इनके लिए क्या है कि इसमें परीक्षा शुल्क जो है या एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण
सूचना थी। और अगर बात की जाए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। तो यहाँ जोन जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सेंट्रल रीजन है तो इसका बिहार और यूपी या बिहार उत्तर प्रदेश है। तो इसमें जो सेंटर हैं वो दिए जाएंगे आपको, जो भी है तो अलग अलग ये रीजन दिए गए हैं। अगला आता है इसके बाद कि एग्जामिनेशन और महत्वपूर्ण रहता है कि जो एग्ज़ाम या पेपर है उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपका हो गया जनरल इंग्लिश है 25 नंबर की रहेगी, और रीजनिंग है वो भी 25 नंबर की रहेगी, और गणित जो आएगी वो रहेगी 25 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस या जिसे जीके जीएस कहा जाता है वो 25 नंबर की। यानी टोटल क्वेश्चन कितने हुए 100, और 100 क्वेश्चन है वो कितने 90 मिनट में सॉल्व करना है। और जो व्यक्ति ब्लाइंड होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उनको एक स्क्राइब मिलता है, तो उसके लिए 120 मिनट है। तो ये तो पहले पेपर की बात हो गई। अगर दूसरे पेपर की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, तो शॉर्ट एजे आएगा, लेटर आएगा, यानी निबंध और लेटर आएंगे जो कि 50 नंबर के रहेंगे, और ये 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है। और जो पहला आपका ये जो पहला टेस्ट हुआ है, जिसे पेपर 1 कहा जाता है, इसके जो भी नंबर आते हैं उसी की क्या बनती है, मेरिट बनती है। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना जो कि एसएससी एमटीएस से संबंधित थी। तो साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें।